चिल्ड्रन। तो जैसे कि मैंने आपको जो है पिछली कक्षा में 3 प्रश्न के उत्तर दिए थे, तो अभी जो है मैंने बोर्ड के ऊपर जो है चौथा प्रश्न का उत्तर और 5वां प्रश्न का उत्तर जो है ऑलरेडी लिख दिया है। तो आप सभी लिख लीजिएगा, 2 मिनट का वक्त देती हूँ। तो मैं फिर से आपको बताती हूँ यहाँ पर जो है तो देखिए यहाँ पर जो है जैसे कि पिछली कक्षा में जो है मैंने आपको दिया था खाली स्थान भरिए, मैंने आपको दिया था और किसने कहा किससे कहा ये भी दिए थे। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ। खाली स्थान भरिए, लोग लाल को डैश कहकर बुलाते थे, लल्लू कहकर बुलाते थे। लाल लोगों की डैश बात को भी सच मान लेता था, लाल लोगों की झूठी बात को भी, लाल लोगों की झूठी बात को भी सच मान लेता था। और तीसरा, लाल के माता पिता उसके डैश से परेशान थे, लाल के माता पिता उसके सीधेपन से बहुत ही परेशान थे। चौथा, लाल लोगों की हंसी की डैश के बिना भागा जा रहा था, लाल लोगों की हंसी की परवाह के बिना भागा जा रहा था। ठीक है, तो ये सारे जो है मैंने दे दिए थे। और किसने कहा किससे कहा ये भी मैंने आपको दिए थे। कौवा तुम्हारा कान ले गया, यह बात जो है किसने कहा, यह बात जो है लड़के ने कहा। किससे कहा, लाल से कहा। दूसरा, कौवा मेरा कान ले गया, यह वाक्य जो है किसने कहा किससे कहा। कौवा मेरा कान ले गया, यह वाक्य जो है दरअसल लाल ने कहा। किससे कहा, अपनी माँ से कहा। तीसरा वाक्य, पहले अपने कान तो देख लो, तो यह बात जो है कौन कहता है, इस बात को जो है दरअसल किसने कहता, किसने कहा। पहले अपने कान तो देख लो, यह बात जो है दरअसल माँ ने कहा। किससे कहा, लाल से कहा। तो इस तरह जो है उत्तर आते हैं। उसके बाद देखिए, चलिए तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। मैंने आपको जो है पिछली कक्षा में 3 प्रश्न के उत्तर दे दिए थे। पहला, लाल कहाँ रहता था, लाल लालनपुर में रहता था, दिए थे मैंने आपको। मैदान में कि लाल क्या कर रहा था, मैदान में लाल दरअसल लड़कों को गेंद लाकर दे रहा था, दूसरा उत्तर। तीसरा प्रश्न, लाल कौवे के पीछे क्यों भाग रहा था। दरअसल उस मैदान में जो है दरअसल लाल के सामने जो एक लड़का खड़ा था, वह लड़का उस लाल को बता देता है कि वो देखो कौवा जो है तुम्हारा कान लेकर जा रहा है। जब जैसे ही वहाँ पर लड़का बता देता है, लाल उसे सच मानकर क्या करता है, उस कौवे के पीछे भागना शुरू कर देता है। ठीक है, तो चौथा प्रश्न देखिए, लोग किस बात पर हंस रहे थे। तो मैंने यहाँ पर उत्तर लिख दिए हैं, लोग किस बात पर हंस रहे थे। तो उत्तर जो है यहाँ पर इस तरह है, लाल कौवे के पीछे भाग रहा था। तो इस बात पर जो है लोग दरअसल हंस रहे थे। तो सबसे पहले लोग जो है उस कौवे को देखते थे, उसके बाद जो है उस कौवे के पीछे भाग रहा है इस लाल को देखते थे और हंसते थे। तो इस बात पर जो लोग हंस रहे थे, क्योंकि वह कौवे के पीछे भाग रहा था, किसी इंसान के पीछे नहीं, बल्कि किसी बच्चे के पीछे नहीं, किसी किसी इंसान के पीछे नहीं, बल्कि किसके पीछे भाग रहा था, वह कौवे के पीछे भाग रहा था। तो इसलिए हंस रहे थे लोग, लाल कौवे के पीछे भाग रहा था। तो इस बात को देखकर यहाँ पर इस बात पर जो है लोग दरअसल हंस रहे थे। और देखिए 5वां प्रश्न जो है क्या आती है, माँ ने लाल को क्या समझाया। माँ ने लाल को क्या समझाया, इस तरह जो है प्रश्न है। माँ ने लाल को क्या समझाया, इस तरह जो है 5वां प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर जो है माँ ने लाल को क्या समझाया 5वां प्रश्न है। तो इसका उत्तर जो है मैंने यहाँ पर लिख दिया है उत्तर। तो बेटा सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, बेटा सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, यही बात माँ ने लाल को समझाया। ठीक है, तो ये जो है 5वां उत्तर आती है, बेटा सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये जो है बात जो है दरअसल यही बात जो है माँ ने लाल को समझाया। तो देखिए 5वां प्रश्न जो था, माँ ने लाल को क्या समझाया, माँ ने लाल को यही बात समझाई कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कभी भी नहीं करना चाहिए। तो लिख लीजिएगा, आप 2 मिनट का वक्त देती हूँ यहाँ पर।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पर जो है सारे दोनों जो है उत्तर रफ कर देती हूँ। यहाँ पर देखिए, चलिए यहाँ पर जो है आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जो है बताना चाहती हूँ। तो आइए यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको। दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए, सारे हो गए हैं अभी। तो देखिए मैंने जो है पांचों प्रश्न के उत्तर बोर्ड के ऊपर दे दिया है ऑलरेडी। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर भाषा से दी गई है। तो पन्ना जो है 19 निकालिए, 19 पुट संख्या 19, पेज नंबर 19 निकालिए। तो यहाँ पर देखिए दी गई है भाषा से, इस तरह दी गई है भाषा से। तो हॉर्स, अगर लाल आपका मित्र होता तो और वह इस तरह कौवे के पीछे दौड़ रहा होता तो आप क्या करते, इस तरह प्रश्न पूछी गई है। तो आप क्या करते उसके बारे में आपको यहाँ पर जो है अपनी वाक्यों में यहाँ पर जो है कुछ लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाषा से। तो भाषा से देखिए वहाँ पर देखिए पहला जो है लालनपुर के लोग, लालनपुर के लाल की 4 विशेषताएं लिखिए, इस तरह दी गई है। भाषा से पहला जो है लालनपुर के लाल की, लालनपुर के लाल की 4 विशेषताएं लिखिए। लालनपुर के लाल की 4 विशेषताएं लिखिए। लालनपुर के लाल की 4 विशेषताएं लिखिए, इस तरह दी गई है। तो 4 विशेषताओं को आपको लिखना है। मैं ये जो है मैं आपको अगली कक्षा में दूंगी। और यहाँ पर देखिए नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो 5 वाक्य कुल मिलाकर 5 वाक्य दिए गए हैं। तो 5 वाक्यों में से आपको क्या करनी है, नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करनी है। सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए, इस तरह दी गई। सर्वनाम जो शब्द हैं उनके नीचे जो है रेखांकित यानी कि अंडरलाइन करनी है आपको, इस तरह जो है दी गई है। ठीक है, ये भी जो है आपको अगली कक्षा में बताऊंगी। पहला और दूसरा दोनों अगली कक्षा में बताऊंगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे की तरफ। तीसरा जो है अभी मैं आपको बताऊंगी। नीचे दिए गए शब्दों में पन जोड़कर नए शब्द बनाइए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बोर्ड के ऊपर लिखती हूँ। चलिए मैं यहाँ पर बोर्ड के ऊपर लिखती हूँ तीसरा। तो जो है दी गई है नीचे दिए गए शब्दों में, नीचे दिए गए शब्दों में, नीचे दिए गए शब्दों में, नीचे दिए गए शब्दों में पन, नीचे दिए गए शब्दों में पन जोड़कर तो नीचे दिए गए शब्दों में पन जोड़कर नए शब्द, तो पन जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो पन जोड़कर नए शब्द बनाइए, इस तरह दी गई है। नीचे दिए गए शब्दों में पन जोड़कर नए शब्द बनाइए, इस तरह दी गई है। तो देखिए उदाहरण भी दी गई है। उदाहरण जैसे के अनुसार ही आपको लिखनी है, उदाहरण के अनुसार ही आपको लिखनी है। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ, देखिए उदाहरण दी गई है सीधा। तो देखिए एक उदाहरण दी गई है सीधा। सीधा अधिक जो है पन दी गई है। पन यानी कि जोड़कर नए शब्द बनाने के सीधा अधिक पन हो जाती है सीधापन। तो ये जो है शब्द हो जाती है सीधापन होती है, सीधापन होती है। ठीक है, इस तरह जो होती है सीधापन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है टेढ़ा, टेढ़ा जो है टेढ़ा अधिक जो है पन। तो इस तरह जो है टेढ़ा अधिक पन जो है क्या होती है, यहाँ पर टेढ़ापन होती है। ठीक है, तो टेढ़ा अधिक पन जो है क्या होती है, वहाँ पर टेढ़ापन होती है। मैं यहाँ पर लिखती हूँ। तो इस तरह जो होती है, जैसे कि यहाँ पर हो गई है देखिए सीधा अधिक, यानी कि सीधा इस शब्द यानी कि जो शब्द दी गई है सीधा शब्द,
अगर आप सीधा इस शब्द से जो ये पन यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये शब्द बन जाती है सीधापन, इस तरह होती है। तो उसी तरह आपको चारों शब्दों को लिखना है। टेढ़ा अधिक पन, अगर टेढ़ा इस शब्द में आप पन अगर जोड़ेंगे तो ये शब्द बन जाती है टेढ़ापन। ठीक है, तो आगे चलते हैं यहाँ पर अपना। अपना अधिक पन, अपना अधिक पन होती है, यानी कि उसका जो होती है अपनापन होती है। अपनापन, अपनापन होती है। और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आलस। आलस अधिक पन, आलस अधिक पन हुई है, तो ये जो हो जाती है यहाँ पर आलसपन। तो आलसपन होती है यहाँ पर। और जो है अंत में दी गई है यहाँ पर भोला अधिकपन दी गई है। तो देखिए भोला जो है अधिक, भोला, भोला अधिकपन, तो भोला अधिकपन में दी गई है, तो ये हो जाती है यहाँ पर भोलापन। ठीक है, तो ये हो जाती है भोलापन, इस तरह हो जाती है। तो इस तरह आपको लिखनी है। मैं आपको फिर से बताती हूँ यहाँ पर। तो देखिए मैं आपको फिर से बताती हूँ, ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ नीचे दिए शब्दों में पन जोड़कर नए शब्द बनाइए। ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪನ್ ಅನ್ನೋ ಈ ಒಂದು ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು, ಎರಡು ಅಕ್ಷರದ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪನ್ ಅನ್ನೋದು, ಪ ಮತ್ತು ನ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ನೀವು ಜೋಡಿಸಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೊಸ ಶಬ್ದದ ಒಂದು ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೀದಾ, ಸೀದಾ ಒಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎರಡು ಅಕ್ಷರದ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೋಡಿಸಿದ ನಂತರ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹೊಸ ಶಬ್ದದ ಒಂದು ರಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವುದಂದರೆ ಸೀದಾ ಪನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊಸ ಶಬ್ದದ ಒಂದು ರಚನೆ ಆಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನುಳಿದ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಟೇಢ ಒಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಆವಾಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಶಬ್ದದ ರಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಟೇಢಾಪನ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೊಸ ಶಬ್ದದ ರಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಪನಾ ಅದು ಈ ಒಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪನ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅಪನಾಪನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಶಬ್ದದ ರಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲಸಿ ಈ ಒಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪನ್ ಏನಾದರೂ ಜೋಡಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲಸ್ಪನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾಲ್ಕನೇದು ಭೋಲಾ ಅಧಿಕ. ಭೋಲಾ ಈ ಒಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಪನ್ ಅನ್ನೊಂದು ಜೋಡಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಭೋಲಾಪನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊಸ ಶಬ್ದದ ಒಂದು ರಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಅಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀಚೆದೆಗೆ ಶಬ್ದೊಮ್ಮೆ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಪನ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಜೋಡಿಸಿ ಹೊಸ ಶಬ್ದದ ರಚನೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಪನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ನಯ ಶಬ್ದ ಬನಾಯಿ, ಹೊಸ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾಡಿರಿ ಅಥವಾ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಅವರು ಉದಾಹರಣೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೀದಾಕ್ಕೆ ಆ ಸೀದಾ ಒಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪನ್ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೀದಾ ಪನ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೊಸ ಒಂದು ಶಬ್ದದ ರಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟೇಢಾ ಒಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪನ್ ಅನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಅದು ಟೇಢಾಪನ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಶಬ್ದದ ರಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ನಾ ಒಂದು ಈ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ನಾಪನ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಶಬ್ದದ ರಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಈ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪನ್ ಅನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲಸ್ಪನ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಶಬ್ದದ ರಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಭೋಲಾ ಒಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪನ್ ಅನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಅದು ಭೋಲಾಪನ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಶಬ್ದದ ರಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಿ. तो सभी जो है ये लिख लीजिएगा, ठीक है. तो देखिए उदाहरण के अनुसार जो दी गई है सीधा शब्द को अगर आप पन इस शब्द से जोड़ेंगे तो सीधा पन हो जाती है. वैसे ही टेढ़ा इस शब्द को अगर आप पन ऐसे जोड़ेंगे तो टेढ़ापन हो जाएगी. अपना इस शब्द के लिए पन आप जोड़ेंगे तो जो अपनापन हो जाएगी. आलस इस शब्द को पन आप जोड़ेंगे तो जो आलसपन हो जाएगी. भोला इस शब्द को अगर आप पन जोड़ेंगे तो जो भोलापन हो जाएगी. तो लिख लीजिएगा, 1 मिनट का वक्त देती हूँ.
तो अगले कक्षा में मैं आपको क्या करूँगी, यहाँ पर जो है ये पहला जो है भाषा से जो पहला दी गई है और दूसरा दी गई है, इन दोनों के बारे में यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, तो चलिए हम अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे।